हेलो स्टूडेंट्स। लर्निंग डिसेबिलिटी के पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं तांडव ट्रिक्स के साथ। ये क्लास इस तरीके से डिजाइन की गई है, यही चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ऐसी ट्रिक्स जो आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत फिट हो जाएंगी। और जब एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाइएगा, कोई भी मार्क्स आप लोगों का नहीं कटने वाला है। कैसे डिजाइन की गई है, पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं फिर उसके बाद फिर थ्योरी कवर करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं फिर उसके बाद फिर थ्योरी, फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं फिर थ्योरी, और लास्ट में वन शॉट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम रिवाइज करने वाले हैं ट्रिक्स के माध्यम से, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी किसको बोला जाता है? तो आप कहोगे सर किसको बोला जाता है, मतलब दिमाग है परंतु फिर भी सीखने में आ रही है दिक्कत, तो उसको क्या बोला जाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी। सरल भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे घर पे एक सिविल इंजीनियर है या मिस्त्री है या राजमिस्त्री है, उसने कहा कि खाली प्लॉट को देखते हुए यहाँ तो बन जाएगा आपका गेस्ट रूम, यहाँ होगा ड्राइंग रूम, यहाँ होगा मास्टर बेडरूम, यहाँ होगा किचन, यहाँ होगा वॉशरूम, यहाँ से चढ़ जाएंगी स्टेयर्स। वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है परंतु हमारे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग है परंतु समझने में आ रही है दिक्कत, तो इसको क्या बोला जाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप कहोगे सर सैमुअल किर्क ने किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1963 ईस्वी में किया था। मतलब फिर रिवाइज कर लेते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी किसको बोला जाता है? सीखने या समझने में होने वाली कठिनाई को क्या बोला जाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि यही चीज़ें आपके दिमाग में पक्का हो जाएंगी, पर एग्जाम में से जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाना। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन पियाजे। सर जीन पियाजे ने नहीं किया था, क्योंकि इसने तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की इसने भी नहीं किया था, क्योंकि इसने तो सर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। क्लियर? बीएफ स्किनर नहीं सर, इसने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो हमारा जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? चंदू चमकीलिया बोले तो सैमुअल किर्क हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या आप कहोगे सर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आगे आ जाओ। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो आप कहोगे सर सैमुअल किर्क ने प्रयोग किया था 6 अप्रैल 1963 में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 1963। बी बोले तो बिलीनियर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? क्या आप कहोगे सर? बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ सर। पढ़ने संबंधी विकार बोले तो डिसलेक्सिया, इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है? मैं आपको यही याद करवा देता हूँ चीज़ों को। देखो, एक दूसरी क्लास का बच्चा है जिसको अल्फ़ाबेट का नॉलेज हो गया है और वो वर्डों को जोड़ना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? जैसे भी हाँ, कोई बच्चा हमें व्हाट्सअप करता है तो मेरी भांजी जो दूसरी से तीसरी क्लास में है वो उसको पढ़ने की कोशिश करती है जोड़ तोड़ करके, तो वो क्या कर रही है? तो वो विकार नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। क्लियर? जैसे एक छोटा बच्चा, उसके सामने आया लक्स, तो वो क्या पढ़ने वाला है? तो इसको पढ़ेगा लुक्स पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? लुक्स पढ़ेगा। जैसे एक वर्ड आया लवी, तो उसको क्या पढ़ेगा? लावी पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? लावी पढ़ेगा। मतलब बी को क्या पढ़ेगा? डी पढ़ेगा। ठीक है, एम को क्या पढ़ेगा? डब्ल्यू पढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार सा को क्या पढ़ेगा? वोच पढ़ने वाला है। तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? तो आपको सर ट्रिक याद हो जाती है। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब लक्स को क्या पढ़ेगा? लुक्स, तो मतलब कौन सी बीमारी? पढ़ने संबंधी विकार। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इस एबिलिटी में बच्चा अक्षरों को उल्टा देखता है, उन्हें पढ़ने में भारी कठिनाई होती है। जैसे वोज को क्या पढ़ता है? सो पढ़ता है, या सो को क्या पढ़ता है? वोज पढ़ता है। बी को क्या पढ़ता है? डी पढ़ता है। डब्ल्यू को क्या पढ़ता है? एम पढ़ता है। तो वो कौन सी बीमारी है? तो आपको सर डिसलेक्सिया। तो कौन सी बीमारी है? तो आपको सर डिसलेक्सिया। बात क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई है। लक्ष्य से याद रखूंगा लुक्स, लुक्स बोले तो पढ़ने संबंधी विकार। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। आ जाओ, अब इससे रिलेटेड करने वाले हैं क्वेश्चंस। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? सुनने से, पढ़ने से, बोलने से या गणित से? लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, मैथमेटिक्स। तो आप कहोगे सर लक्स बोले तो लुक्स बोले तो पढ़ने संबंधी विकार, तो हमारा जो आंसर होएगा बी से बिलीनियर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। तो हमारा आंसर बनेगा रीडिंग। क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ।
यदि कोई बच्चा 100 को वॉच पढ़ता है, मतलब उल्टा पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, डब्ल्यू को एम पढ़ रहा है, तो वो कौन सी बीमारी है? लक्स को लुक्स पढ़ रहा है, तो आपको सर डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकार। कौन सा? तो आपको सर पढ़ने संबंधी विकार बोले तो डिसलेक्सिया। क्लियर? आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो आपको कि सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलो सर, तो आप इन चीजों को कोरिलेट करके सीख पाओगे। आगे आ जाओ। डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी विकार बोले तो कैसे याद रखोगे इसको? सर देखो, एक बच्चा ना ग्राफ बनाने की कोशिश करेगा, ये ग्राफ बना रहा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है? ग्राफ बना रहा है, ठीक है। ग्राफ कैसे होगा? सर ग्राफ बनेगा लिखकर। ग्राफ कैसे बनेगा? लिखकर। तो डिस्ग्राफिया कैसी बीमारी हो जाएगी? तो लिखने संबंधी विकार आ जाएगा। इसमें बच्चे को लिखने में अत्यधिक कठिनाई होती है। खराब हस्तलेखन, मतलब ऐसा कहते हैं ना, जैसे कई बार सुना होगा, यार तुमने तो बिल्कुल मकोड़े बना दिए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, मतलब आपकी लिखाई तो बहुत ही खराब है, शब्दों के बीच गलत गैप या स्पेलिंग में बार बार क्या करेगा? एरर करना स्टार्ट कर देगा। वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? तो आपको सर डिस्ग्राफिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, उसको इतनी बार बता लिया इसकी स्पेलिंग ये होती है, फिर भी उसमें बार बार गलती कर रहा है। ठीक है, फिर या लिखने में खराब हस्तलेखन है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे भी कहते हैं ना, यार इसने तो बिल्कुल लिखाई के नाम पे ना मकोड़े बना दिए। ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? तो आपको सर डिस्ग्राफिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। याद रख पाओगे क्या? हाँ सर बिल्कुल याद रख पाऊंगा। डिस्ग्राफिया बोले तो लिखने संबंधी विकार। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ग्राफ को कैसे लिखा जाएगा? लिखकर। तो लिखने संबंधी विकार बोले तो डिस्ग्राफिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। डिस्ग्राफिया का संबंध किस प्रकार के विकार से है? ठीक है, तो ग्राफिया, ग्राफिया बोले तो लिखकर। ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर। ग्राफ कैसे बनेगा? लिखकर। तो कौन सा विकार है? तो लेखन विकार है सर। कैसा विकार है? लेखन विकार है सर। क्लियर? डिस्ग्राफिया कौन सा विकार है? लेखन विकार है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात। यही चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे उतार दी जाएगी, कभी भूल नहीं पड़ पाएगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ तो सर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो आप कहोगे सर लेखन विकार। ए बोले तो अमरा देता रे, हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा सर। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ तो भाई। खराब हस्तलेखन या बार बार स्पेलिंग में एरर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? हस्तलेखन से याद ही आ गया, लिखेगा। लिखेगा तो कैसे बना रहा है? सर वो आपने एक कहावत बता दी, जैसे एक बच्चा क्या करता है, बार बार मकोड़े बना देता है, मतलब लिख तो रहा परंतु उसकी लिखाई समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में, यार इसने तो बिल्कुल मकोड़े बना दिए। अब इसको कौन ही समझेगा? क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? तो आपको सर डिस्ग्राफिया। कौन सी? डिस्ग्राफिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डिस्ग्राफिया। बोले तो सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। सी बोले तो चंदू चमकीला इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा डिस्ग्राफिया। खराब हस्तलेखन या स्पेलिंग में बार बार एरर्स करना, तो बोले तो डिस्ग्राफिया। ग्राफिया से याद रखेंगे ग्राफ, और ग्राफ बनेगा लिखकर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। आ जाओ। डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, कैलकुलेशन संबंधी विकार। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो वो क्या करेगा बच्चा? तो वो कहेगा सर, ठीक है, वो प्लस को क्या पढ़ना स्टार्ट करेगा? तो कहेगा सर प्लस को वो पढ़ेगा, ठीक है, गुणा, या गुणा को क्या पढ़ेगा? प्लस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, माइनस को क्या पढ़ेगा? डिवाइड पढ़ना स्टार्ट कर देगा, डिवाइड को क्या पढ़ेगा? माइनस पढ़ देगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब मैं जैसे बच्चे को ये कह दूंगा ना, 5 गुना 4 बताओ, तो वो क्या कहेगा? तो वो कहेगा 5 + 4 9। ठीक है, गुना की बजाय वो क्या कर देगा? एडिशन कर देगा। तो उसमें कौन सा विकार है? तो आप कहोगे सर उसमें विकार है लर्निंग डिसेबिलिटी का डिसकैलकुलिया। बात क्लियर? बिल्कुल है। यह गणितीय गणना, तर्क और संख्याओं को समझने में असमर्थ है। बच्चा जोड़, घटा, गुणा और भाग के प्रतीकों में क्या हो जाता है? भ्रमित हो जाता है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। गुणा को क्या कहेगा? प्लस कह देगा, प्लस को क्या कह देगा? गुणा कह देगा, माइनस को क्या कह देगा? डिवाइड कह देगा, डिवाइड को क्या कह देगा? माइनस कह देगा। बात क्लियर? तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? तो आप कहोगे सर डिसकैलकुलिया। कौन सी बीमारी? डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन संबंधी विकार। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है,
याद रख पाओगे क्या? हाँ सर याद रख पाऊंगा। आ जाओ तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। गणितीय गणनाओं को समझने में असमता क्या कहलाती है? व्हाट इज द टर्म फॉर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन? कैलकुलेशन संबंधी विकार सर आपने बताया था डिसकैलकुलिया। क्या? डिसकैलकुलिया। तो कौन सा आंसर बनेगा? सी हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। बोले तो खासा सी, बोले तो खासा जोर लग जू मिटोण वास्तु हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, मैं आसानी से आंसर दे लूँगा सर। चीज़ों को रिवाइज रखूँगा और पढ़ एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाऊँगा और मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। आगे आ जाओ। तार्किक सोच और संख्याओं में कठिनाई। क्लियर? क्या कर रहा है? तार्किक सोच और संख्याओं में क्या कर रहा है? कठिनाई महसूस कर रहा है। तो वो कैलकुलेशन संबंधी विकार है, बोले तो डिसकैलकुलिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। क्लियर? डिसकैलकुलिया हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो बी हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। अभी डिसलेक्सिया पढ़ा था, तो डिसलेक्सिया कौन सा है? पढ़ने संबंधी विकार सर, पढ़ने संबंधी विकार। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो दो चीजें हमारी क्लियर होगी क्या? हाँ सर बिल्कुल होगी। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिस्प्रेक्सिया और डिसअफेजिया या अफेजिया किसको बोला जाता है? तो वो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद रखेंगे उसकी तांडव ट्रिक्स के साथ, जो आपके दिमाग में यहीं के यहीं फिट हो जाएंगी। आ जाओ। भाषा संबंधी विकार डिस्फेजिया या अफेजिया कैसे याद रखोगे? देखो गांव में जो लाइट होती है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ तार गए होते हैं, ठीक है? तो कहता है कि इस फेस में ना लाइट नहीं आ रही, इस फेस को चेंज कर दो, ठीक है? तो एक बच्चा पोल पे चढ़ जाता है और फेस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जो नीचे वाला कह रहा है, ठीक है, उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा है। जो पोल पे चढ़ा हुआ बच्चा अपनी भाषा को दूसरे को समझा नहीं पा रहा है। याद रख पाओगे क्या? पोल पे चढ़ा हुआ बच्चा अपनी भाषा को फेस चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? फेस चेंज कर रहा है। पोल वाला बच्चा नीचे वाले को अपनी भाषा को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या दूसरे की भाषा को पोल वाला समझ नहीं पा रहा है। क्या कर रहा है? फेस चेंज कर रहा है। क्लियर? तो क्या बीमारी है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो आपको होगी सर डिसअफेजिया या अफेजिया। याद रख लोगे क्या? हाँ सर याद रख लूँगा। आपने तो इस चीज़ों को बहुत ही आसान बना दिया। इसमें बच्चे को बोलने, अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरों की भाषा को समझने में गंभीर कठिनाई महसूस होती है। मतलब पोल वाला बच्चा कुछ बोलेगा तो अपने भाषा में व्यक्त करना चाहेगा तो नीचे वाले को सुनाई नहीं देगा, और नीचे वाले की वो खुद समझ नहीं पाएगा। और वो क्या चेंज कर रहा था? फेस चेंज कर रहा था। फेस बोले तो अफेजिया, ठीक है, या डिस्फेजिया। क्लियर? फेस चेंज कर रहा था सर। कहाँ पे? पोल पे चढ़ के। याद रख लोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो कौन सा विकार है? तो भाषा संबंधी विकार है, डिस्फेजिया या अफेजिया। बात एक ही होती है। क्लियर? आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। अब इससे रिलेटेड कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें अभी की अभी फिट हो जाएंगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आ जाओ। तो भाषा को समझने और बोलने में कठिनाई किस प्रकार के अंतर्गत आती है? पोल पे चढ़ा हुआ बच्चा अपनी भाषा को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि हवा चल रही है और फेस चेंज कर रहा है, और नीचे दूसरे की भाषा, नीचे वाले की भाषा को समझ नहीं पा रहा है क्योंकि फेस चेंज कर रहा है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो अफेजिया या डिस्फेजिया क्या बोला जाता है? बात एक ही है सर, ठीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो सी हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा सर। सी हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा सर। कोई कर लोगे क्या? हाँ सर कर लूँगा। ठीक है, ये ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा। मैंने बताया था तांडव ट्रिक्स, यही तो ट्रिक्स है जो आपको भूल पड़ने नहीं देंगी और सिलेक्शन के 100% सुनिश्चित करेंगी। मौखिक रूप से सीखने और विचारों को व्यक्त करने की असमता, मतलब फेस चेंज करता हुआ बच्चा अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि फेस चेंज कर रहा है, ऊंचाई पर है।
क्लियर। तो वो कौन सी बीमारी है आपको कहोगे सर डिस्फेजिया या अफेजिया। ए बोले तो अम्बरा देतारे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए बोले तो अम्बरा देतारे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सर। डिस्फेजिया हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाता है, तो वो कौन सा विकार है डिस्फेजिया सर। ठीक है, विचारों को व्यक्त करने की असमता, ठीक है, तो वो क्या है डिस्फेजिया सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। अब पिक्चर से आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, गंभीर तनाव और मनोदशा विकार डिस्थीमिया, कौन सा डिस्थीमिया, कैसे याद रखोगे डिस्थीमिया सर थंडर। थंडर बोले तो तूफान, और तूफान आते ही एक छोटा बच्चा डर जाता है, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, उदास हो जाता है, माँ बाप से चिपक जाता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उसके सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है, किसके कारण तनाव के कारण, उदासी के कारण। क्लियर, डिस्थीमिया बोले तो थंडर, थंडर बोले तो तूफान, और तूफान में बच्चा क्या करेगा चिपकेगा। ठीक है, चिपक के उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो वो उदास है, वो बस गुमसुम रहेगा। ठीक है, तनाव में है, जो आप उसको सिखाने की कोशिश करोगे नहीं सीख पाएगा। तो वो कौन सा विकार है डिस्थीमिया। याद करने का तरीका क्लियर हुआ क्या। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। डिस्थीमिया बोले तो थंडर, डिस्थीमिया बोले तो थंडर, थंडर बोले तो तूफान, और तूफान में बच्चा क्या करेगा उदास होगा, तनाव में होगा। क्लियर, याद करने का तरीका क्लियर हुआ क्या। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब यह एक गंभीर तनाव और अवसाद की स्थिति है। इसमें व्यक्ति लंबे समय तक क्या रहता है उदास रहता है, तनावग्रस्त रहता है, जिससे उसकी सीखने और समझने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो डिस्थीमिया बोले तो थंडर, और थंडर में एक बच्चा क्या करेगा माँ बाप से चिपक जाएगा, वो तनाव में होगा, उदास में होगा, उसको कुछ सिखाने की कोशिश करोगे तो वो सीख नहीं पाएगा, मतलब उसकी सीखने की क्षमता क्या होगी प्रभावित। तो इस ट्रिक से, इस तांडव ट्रिक से क्या आप इसको याद रख लोगे क्या। हाँ सर मैं इसको याद रख लूंगा। ठीक है, डिस्थीमिया बोले तो थंडर, थंडर बोले तो तनाव, बोले तो उदास, माँ बाप से चिपकेगा। क्लियर क्या आपको कि सर ये ट्रिक भी मेरी क्लियर। ठीक है, डिस्थीमिया का संबंध किससे है भाषा संबंधी, शारीरिक भ्रम, गंभीर तनाव की स्थिति। कौन सा है सर सी हमारा क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो सी हमारा क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। बोले तो तनाव, उदास। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। डिस्थीमिया बोले तो थंडर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ट्रिक याद है क्या, क्या चीजें दिमाग में यही की यही फिट हो रही है क्या, बताओ जरा। चलो आगे आ जाओ। शारीरिक गति कौशल का विकार डिस्प्रेक्सिया, कैसे याद रखोगे सर। ये तो एक प्रो लेवल का खिलाड़ी है। क्या प्रो लेवल का खिलाड़ी, प्रेक्सिया प्रो, प्रेक्सिया बोले तो प्रो, और प्रो जो खिलाड़ी होगा वो अपने बटनिंग करने में किसी की और की सहायता लेगा। ठीक है, लेजिस कोई और बांधेगा, और प्रो लेवल का खिलाड़ी होगा तो वो क्या करेगा, कभी कभार ऐसे सिचुएशन भी आएगी तो वो कैच को क्या कर देगा ड्रॉप कर देगा। मतलब उसको क्या समस्या आ रही है भाई, उसके लिए एक आदमी चाहिए, किसके लिए बटनिंग के लिए, लेसिस बांधने के लिए, या फिर गेंद पकड़ने में क्या है वो सक्षम नहीं है। किस प्रकार का खिलाड़ी है प्रो लेवल का खिलाड़ी है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो वो किस प्रकार के विकार से ग्रसित है याद रख लो कि डिस्प्रेक्सिया बोले तो प्रो, प्रो लेवल का, और प्रो क्या होता है जबरदस्त, बोले तो गेंद पकड़ने में क्या है। ठीक है, गेंद पकड़ने की कोशिश करेगा हाथ में नहीं आएगी, लेसिस बांधना नहीं आता, बटनिंग करना नहीं आता। इस विकार में शारीरिक समन्वय की भारी कमी होती है। क्लियर, बच्चे को अपने शरीर के अंगों का सही उपयोग करने में क्या आती है दिक्कत आती है। बॉल पकड़ने की कोशिश करेगा बॉल नहीं पकड़ पाएगा, शर्ट के बटन बंद करने की कोशिश करेगा नहीं कर पाएगा, फेंकी हुई गेंद को पकड़ने की कोशिश करेगा नहीं पकड़ पाएगा। तो क्या है डिस्प्रेक्सिया। कौन सा विकार है सर डिस्प्रेक्सिया। कैसे याद रखोगे प्रो लेवल का खिलाड़ी, और प्रो लेवल के खिलाड़ी से याद रखोगे सर वो कैसा, उसके बटनिंग के लिए, उसकी लेसिस के लिए, और गेंद पकड़ने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो इस प्रकार का जो विकार होगा वो क्या कहलाएगा डिस्प्रेक्सिया कहलाएगा सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चीजें आसान है और सरल भाषा में समझाई जा रही हैं तो आपके दिमाग में यही के यही फिट हो जाएंगी। आगे आ जाओ। शारीरिक समन्वय की कमी,
तो किस लेवल का खिलाड़ी है? प्रो लेवल का खिलाड़ी है। बटनिंग के लिए कोई और होगा, लेसिस के लिए कोई और होगा, गेंद पकड़ के उठा के लाने के लिए कोई और होगा, ठीक है, शारीरिक समन्वय की कमी। तो कौन सा? तो आपको सर प्रो लेवल का खिलाड़ी, प्रो लेवल का खिलाड़ी बोले तो डिस्प्रैक्सिया। कौन सा? डिस्प्रैक्सिया सर, ठीक है। तो बी हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर सर। बी बोले तो ठीक है, बोर्न टू साइन हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर सर। क्या बन जाएगा? बोर्न टू साइन हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी सर। कर लोगे क्या? क्या चीज़ों को याद रख लोगे क्या ट्रिक्स के माध्यम से? यही कि यही दिमाग में फिट हो रही है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। शर्ट के बटन बंद करने या गेंद पकड़ने में कठिनाई, क्लियर, कौन सा विकार है? तो आपको सर डिस्प्रैक्सिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। या मोटर कंडीशनर, ठीक है, तो आपको सर गतिक कौशल। क्लियर? बोली क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बी से बाहुबली, इस इराके आप बाहुबली, बात क्लियर आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। तो बी हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। डिस्प्रैक्सिया या गतिक कौशल, बात क्लियर आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ। पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, फिर थ्योरी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी 10 सालों में आए हैं। क्लियर? अब आ जाओ। शारीरिक भ्रम विकार, डिस्मोर्फिया, कैसे याद रखोगे सर? एक बच्चे ने खा ली मॉर्फिन खाने के बाद उसको छोटा सा जानवर कैसा दिखाई देगा? बड़ा। और बड़े से कंपेयर करेगा अपने आप को, तो वो क्या कहेगा? तो वो किस प्रकार का भ्रम है? वह सर वो अपने भुजा को दूसरी भुजा से क्या मान रहा है? इसके तो हाथ पैर बड़े हैं, मेरे हाथ पैर छोटे हैं, ये छोटा सा जानवर कैसे बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं तो खुद छोटा हो गया हूँ। तो उसको भ्रम की स्थिति है, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्मोर्फिया। याद रखोगे? तो उसने क्या किया सर? मॉर्फिन खा ली। क्या खा ली? मॉर्फिन। और मॉर्फिन में क्या हो गया? भ्रम। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है। एक भ्रम की स्थिति है, इसमें व्यक्ति यह महसूस करता है उसका शरीर के कुछ अंग दूसरों की तुलना में बहुत छोटे, अधूरे या क्या है? अजीब है सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। मॉर्फिन खाने के बाद उसको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? भ्रम। तो वो अपने अंगों की दूसरों से तुलना स्टार्ट करेगा कि मेरे अंग छोटे हैं, अधूरे हैं या क्या है? अजीब है, जैसा कि आपको पिक्चर से दिखाई दे रहा है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। मॉर्फिन खा के क्या हो जाएगा? उसको भ्रम है, और वो छोटी सी चीज़ों को क्या देखना स्टार्ट कर देगा? बड़ा। और बड़े से अपने आप को कंपेयर करेगा और अपनी चीज़ों को, अपने अंगों को क्या मानने लग जाएगा? छोटा। तो डिस्मोर्फिया, मॉर्फिन खा के क्या होगा? भ्रम है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। याद रख पाओगे क्या? हाँ सर, याद रख पाओगे। क्लियर? कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी सर। चलो आगे आ जाओ। डिस्मोर्फिया, मॉर्फिन खा के क्या होगा? भ्रम में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी से दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कौन सा आंसर बनेगा? तो आपको सर ठीक है, कंफ्यूजन, बॉडी परसेप्शन डिसऑर्डर, भ्रम विकार। कौन सा? भ्रम विकार। बात क्लियर? मॉर्फिन खा के क्या होगा? मॉर्फिन खा के होगा सर उसको भ्रम में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वो छोटी चीज़ों को बड़ा देखना स्टार्ट करेगा, फिर अपने आप को महसूस करेगा कि मैं इसके कंपेयर में क्या हूँ? छोटा हूँ। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। याद रख पाओगे क्या? क्या इस ट्रिक से याद रख पाओगे? हाँ सर, याद रख पाऊंगा। अब आ जाओ वापस। रीडिंग, पढ़ने संबंधी विकार, लक्ष्य को क्या पढ़ेगा? लुक्स। तो वो कौन सा विकार? तो आपको सर डिसलेक्सिया। क्लियर? राइटिंग, ठीक है। लेखन संबंधी विकार, खराब हस्तलेखन, ठीक है। गैप ज़्यादा, स्पेलिंग में बार बार एरर, तो कौन सा विकार है? डिस्ग्राफिया सर। मैथमेटिक कैलकुलेशन संबंधी विकार, तो क्या है? डिसकैलकुलिया। क्लियर? तो वो प्लस को क्या पढ़ता है? गुणा, ठीक है। भाग को क्या पढ़ता है? माइनस, तो वो कौन सा विकार है? डिसकैलकुलिया। लैंग्वेज संबंधी विकार है डिस्फेजिया या फेजिया। एक पोल पे चढ़ा हुआ बच्चा, ठीक है, अपनी भाषा को दूसरों तक अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाता, तो वो कौन सा विकार है? डिस्फेजिया या अफेजिया। स्ट्रेस, तनाव, डिस्थीमिया। बोले तो सर थंडर। क्लियर? और थंडर में जो बच्चा होता है वो हो जाता मायूस, उदास, तनाव में माँ बाप से जाता है चिपक, और जो उसको सिखाने की कोशिश करोगे वो नकारात्मक इफेक्ट डालता है, तो वो कौन सा है विकार? डिस्थीमिया सर। क्लियर? मोटर स्किल, डिस्प्रैक्सिया। क्लियर? प्रो लेवल का खिलाड़ी सर। कौन सा? प्रो लेवल का खिलाड़ी। बटनिंग के लिए, लेसिस के लिए और गेंद पकड़ने में क्या है? शारीरिक समन्वय नहीं कर पाता है, तो वो कौन सा है? मोटर स्किल बोले तो डिस्प्रैक्सिया। फिर है भाई उसको आने लग जाता भ्रम, क्या
खा के, मोरफिन खा के। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये सारे के सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज क्लियर हो गई क्या, ट्रिक्स के माध्यम से। यही तो कहा था तांडव ट्रिक्स से हम चीज़ों को कवर करेंगे भाई। क्लियर। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। डिसलेक्सिया क्या होता है, लक्ष्य, हाँ सर, पठन विकार, ये ठीक है। डिस्ग्राफिया लेखन सर। डिस्कैल्कुलिया तनाव नहीं है, डिस्कैल्कुलिया तो कैलकुलेशन संबंधी विकार होता है, ठीक है। डिस्थीमिया थंडर तनाव विकार होता है, तो सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये मैच नहीं करता सर। क्लियर। डिस्मोर्फिया क्या हो जाता है, भ्रम विकार हो जाता है। बाकी सारे सही है, सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे, समग्र अधिगम असमताओं का मुख्य उद्देश्य क्या समझाना है, केवल शारीरिक रोग सीखने या समझ में उत्पन्न भाषाएं। तो मैंने बताया था लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, तो आपको कि सर लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, दिमाग है परंतु सीखने में आ रही है दिक्कत, तो उसको क्या बोला जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज बोला जाता है। बात क्लियर क्या, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा बोर्न टू साइन, बोले तो बिलीनियर, आज के इरा के बिलीनियर हम हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये थी आज की क्लास। कमेंट करके बताना ट्रिक के माध्यम से आपने चीज़ों को क्लियर कर लिया क्या, कि यहीं की यही चीज़ें आपको याद हो गई क्या। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।